नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं जो एक सत्य घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जिसकी शुरुआत तो हुई थी एक खोजबीन अभियान के तौर पर, लेकिन वो बाद में बदल गया एक बचाव अभियान। इस अभियान ने पूरी दुनिया को एकजुट करके रख दिया था। ये कहानी है उस समूह की और उन दिलेर लोगों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस समूह के सभी लोगों को बचाया था। चलिए तो फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं आज इस खतरनाक बचाव अभियान की यात्रा पर, जहां जानेंगे इस बचाव अभियान से जुड़ी पूरी कहानी। इस खोजबीन अभियान की शुरुआत हुई थी 23 जून 2018 को, जब एक फुटबॉल टीम अपने अभ्यास सत्र के बाद अपने 25 वर्षीय कोच के साथ एक गुफा में घूमने के लिए जाते हैं। वैसे तो इस इलाके में मॉनसून 2 महीने बाद ही आने वाला था और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा समूह इन गुफा में घूमने के लिए गया था। लेकिन भगवान की तो कुछ और ही मर्जी थी। 2 महीने बाद आने वाला मॉनसून इस बार 2 महीने पहले ही आ चुका था और इस बात से अनजान ये पूरा समूह गुफा के अंदर चला जाता है और इसी के साथ शुरू हो जाता है अभी तक का सबसे बड़ा खोजबीन अभियान। जिस गुफा में ये सभी बच्चे फंसे थे वो थाईलैंड और म्यांमार के बीच मौजूद है और इन गुफाओं का जाल लगभग 10 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। 23 जून साल 2018 की शनिवार की शाम 12 बच्चों का समूह अपने 23 वर्षीय कोच के साथ इन गुफाओं में घूमने के लिए निकलता है। गुफा में कुछ दूर जाने के बाद ही मानसून की खूब जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इस बात से अनजाने सभी लोग गुफा में थोड़ा और अंदर चले जाते हैं। गुफा में कुछ समय बिताने के बाद जब सभी वापसी की राह पर लौटते हैं तो पूरे समूह की आंखें डर के मारे खुली की खुली रह जाती हैं। तेज बारिश की वजह से बारिश का सारा पानी गुफा में घुसने लगा था। पानी की गति इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते गुफा का मुहाना डूब गया। पानी को ना रुकता देख समूह में मौजूद कोच ने गुफा के और अंदर जाना ही ठीक समझा। दूसरी तरफ इन 12 बच्चों के घर ना पहुंचने पर इन सभी के माता पिता चिंतित होने लगे और इसी चिंता की वजह से शुरू हुआ ये खोजी अभियान। जब ये बात टीम के मुख्य कोच तक पहुंची तब उन्होंने अपनी तरफ से बच्चों का पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी इस समूह का कोई भी पता नहीं लग रहा था। कुछ समय बीतने के बाद टीम के मुख्य कोच को उस बच्चे के बारे में पता लग गया जो जानता था कि ये समूह कहाँ गया है। समूह का पता चलते ही कोच तुरंत ही उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं और उन्होंने वहां पे देखा कि बच्चों की साइकिलें और अन्य सामान वहां पर पड़ा हुआ है, जिससे ये साबित हो गया कि ये पूरा समूह इसी गुफा के अंदर गया हुआ है। लेकिन कोच के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात ये थी कि गुफा के अंदर लगातार पानी घुसता जा रहा था और साथ ही पानी अपने साथ मिट्टी को भी लेता जा रहा था। कोच ने तुरंत ही वहां की पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित किया। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और दूर दूर से लोग इस खोजबीन अभियान में जुड़ने लगे। इस समूह को ढूंढने में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि इतनी भारी बारिश के बीच जहां लगातार पानी गुफा में जा रहा है और साथ ही साथ पानी इतना मटमैला था कि रोशनी भी इसके अंदर गुम हो जा रही थी, तो ऐसे हालात में इस खोजबीन अभियान को कैसे शुरू किया जाए। 25 जून को थाई मेरीन सील के गोताखोर बचाव स्थल पर पहुंचते हैं और अपने खोजबीन अभियान को शुरू करते हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश इस खोजबीन अभियान को रोक देती है। दूसरी तरफ वहां की लोकल पुलिस भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही थी। खोजी कुत्तों के साथ गुफा के ऊपर किसी नए रास्ते को भी खोजा जा रहा था, जिससे गुफा में घुसने का कोई और रास्ता भी मिल सके। इस खोजी अभियान में ड्रोन्स और यहाँ तक कि रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। सभी गोताखोरों की तरफ से मेहनत करने के बावजूद भी इस समूह का कोई भी पता नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ इस खोजबीन अभियान को खराब मौसम और तेज बारिश ने एक बार फिर रोक दिया। भारी मात्रा में गुफा में पानी जाने की वजह से गोताखोरों को तेज बहाव का भी सामना करना पड़ रहा था, जो इस खोजी अभियान को और मुश्किल बना रहा था। इस खोजबीन अभियान को 2 जुलाई के दिन ठीक मौसम होने के बाद दोबारा शुरू किया गया और लगभग रात 11:30 बजे 12 बच्चों और उनके कोच को ढूंढ लिया गया। ये पूरा समूह पानी से बचने के लिए गुफा के मुहाने से लगभग 4 किलोमीटर अंदर चला गया था और एक ऊंची चट्टान पर बैठा हुआ था। समूह के सही सलामत मिल जाने के बाद किसी के भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ये खोजी अभियान अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे बड़ा सवाल था कि इस समूह को सही सलामत इस गुफा से कैसे बाहर निकाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस समूह का पूरी तरह से ध्यान भी रखा जा रहा था और ये सभी के सभी डॉक्टर की निगरानी में भी थे। समूह को बाहर निकालने में 2 दिक्कतें सामने आ रही थी।
पहली ये कि समूह के कुछ सदस्यों को तैरना नहीं आता था और गुफा से बाहर निकलने के दौरान ऐसी कई जगह थी जहां पानी के अंदर से तैरते हुए जाना था। तो जिन सदस्यों को तैरना नहीं आता था तो वो भला इन जगहों को कैसे पार करेंगे। वहीं दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही जोरदार बारिश शुरू होने वाली थी, जो कि काफी लंबे समय तक चल सकती थी। तो इतनी जल्दी कैसे इन सभी को बिना किन्हीं दिक्कतों के साथ इस गुफा से बाहर निकाला जाए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बचाव अभियान से लगभग 10,000 लोग जुड़ चुके थे, जिसमें 100 गोताखोर, 900 पुलिसकर्मी, 2,000 सैनिक और बहुत सारे अन्य लोग भी जुड़े हुए थे। गुफा के बाहर लाखों गैलन की संख्या में गुफा के अंदर से पानी को पंप की मदद से बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन अगर इन सभी कामों को और तेज नहीं किया जाता तो तेज बारिश इन सभी कामों पर पानी फेर देती। समय के बीतते बीतते गुफा में ऑक्सीजन की मात्रा भी घटने लगी, जो कि एक और चिंता का विषय बन रहा था। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए बचाव दल के पास कुछ ही रास्ते थे जिनसे इन समूह को बचाया जा सकता था। पहला रास्ता ये कि मानसून खत्म होने का इंतजार किया जाए या फिर समूह को जरूरी तैरने की चीजों को सिखाया जाए। तीसरा ये कि गुफा से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरे रास्ते की खोज करी जाए। लेकिन इन गोताखोरों को जल्दी अपने नतीजे पर पहुंचना था, क्योंकि ज्यादा देर करने से सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। कुछ समय निकलने के बाद बचाव दल ने पूरे समूह को बाहर निकालना ही ठीक समझा। खोजकर्ताओं ने समूह के लोगों को अनुभवी गोताखोरों के साथ बाहर निकालने की योजना बनाई। इस दौरान 5 जुलाई को सेमेन गुनैन इस बचाव अभियान के दौरान मारे जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका पानी में ही दम घुट जाता है। 8 जुलाई का वो दिन था जब शाम 5:40 पर समूह के पहले बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। इसी तरह से 10 जुलाई तक समूह के सभी सदस्यों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है और साथ ही सभी गोताखोर भी ठीक सलामत बाहर आ जाते हैं। ये खोजबीन अभियान जो बाद में बचाव अभियान में तब्दील हो गया, इसमें दुनिया ने एकजुटता का संदेश दिया। एक नामुमकिन दिखने वाला काम आखिर कैसे मुमकिन नहीं होता, जहां पूरी दुनिया इस समूह की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही थी और इतनी बड़ी संख्या में लोग भी इन्हें बचाने के लिए लगे हुए थे। एक तरफ दुनिया ने एकजुटता दिखाई तो दूसरी तरफ सेमेन गुनैन अपनी जान की परवाह न करते हुए इस समूह को बचाने में अपनी जान को गंवा देते हैं। सेमेन गुनैन की याद में थाई सरकार ने सेमेन गुनैन के स्मारक को गुफा के सामने बनाया है, जो अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बचाव अभियान ने दुनिया को एकजुट करके रख दिया और बताया कि एक साथ मिलकर कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।